हाँ, तो बच्चों जो आज का वीडियो है वो है आपका वो मतलब कह सकते हो कि अभी तक मैंने जो काइनेमेटिक्स में पढ़ाया है उसमें सबसे इजी है ये। अच्छा, कुछ बातें जो मैं तुम्हें प्रीवियस मैंने आप लोगों को एक फॉर्म दिया था पढ़ने के लिए, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसमें। लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया। एंड कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने बताई है विच आई टेकन वेरी पॉजिटिवली। पहला पॉइंट कि मैं काफी फास्ट, कुछ लोग ने मतलब एक दो लोगों ने बोला कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। ओके फाइन, आई विल ट्राई टू रिड्यूस माई स्पीड, बट स्टिल इफ यू फाइंड कि मैं तब भी फास्ट बोल रहा हूँ बिकॉज इट कम्स वेरी नेचुरल। आई एम फास्ट स्पीकर। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी बातें समझ में नहीं आती लोगों को, जब मैं क्लास में होता हूँ तब समझ में आती है। वीडियो में थोड़ा माइक को कैच करना होता है तो वो तो थोड़ा इशू हो जाता है, वट एवर। मैं ट्राई करूंगा थोड़ा स्लो बोलने का। और रहा कि मैं नाम क्या है, थोड़ा वर्ड्स को थोड़ा बड़ा करके लिखूं, ऐसा भी ओपिनियन आया है। मैं ट्राई करूंगा थोड़ा बड़ा करके लिखने का। ओके चलो, तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन। पहली बात, व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन? इट सिंपली मीन्स कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है, अगर आपका जो एक्सेलरेशन है मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी हर एक सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। आई एम अगेन सेइंग, अगर आपकी एक्सेलरेशन मान लो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। यानी हर एक सेकंड में वेलोसिटी आपका 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। यही तो एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हालांकि मैं ये सब चीजें आप लोग को पहले बता चुका हूँ, तो कोई नई चीज नहीं है ये। ठीक है चलो, अब यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन में हम पहला चीज जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला। हालांकि मुझे पता है आप लोग को ये सब पता होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये सब बच्चों को पता होता है, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो। लेकिन इसका यहाँ पे भी डिराइवेशन है। 9 में आपने ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया होगा अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ग्राफिकल ऑब्वियसली याद तो नहीं हो भी सकता है, आपकी मर्जी है वैसे। मतलब मान जिनको याद नहीं है मान लो, और जिनको याद हो तो बहुत बढ़िया कि ग्राफिकल मेथड से किया था। यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड का अप्रोच नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से करेंगे वो वाला चीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन। मान लो एक बॉडी है जिसका इनिशियल रफ्तार कितना है? u। और वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ए से आगे बढ़ रही है, यानी कि ऐसा इमेजिन कर, एक गाड़ी है जो जिसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ था और उसने सडनली अपने एक्सीलरेटर पेडल में पैर लगा के रख दिया, तो गाड़ी एक्सीलरेट कर रही है और यूनिफॉर्मली कर रही है। तो कुछ एक समय बाद, कुछ एक टाइम टी बाद गाड़ी कितना आगे बढ़ी? एस डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ी। कुछ एक समय बाद एस डिस्प्लेसमेंट गाड़ी आगे बढ़ी और उसका वेलोसिटी कितना हो गया? वी नॉट। कितना हो गया? वी नॉट। हालांकि हम इसको बाद में वी ही कर देंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हमने वी नॉट कर लिया इसको। ठीक है, तो कितना समय लगा उसको? टी टाइम लगा, और एक्सेलरेशन कितना था उसका? ए था। ऑब्वियसली बात है, अगर बॉडी एक्सीलरेट की है तो यू कम होगा, वी नॉट ज्यादा होगा इस पर्टिकुलर केस में। तो हमको पता है, बट मान लो कुछ एक समय टी बाद, मान लो ओरिजिन से गाड़ी जा रही है, कुछ एक टाइम टी बाद बॉडी यहाँ पे पहुंची और उसका वेलोसिटी था v। उसका वेलोसिटी क्या था? v। कुछ एक टाइम स्मॉल टी बाद। ठीक है, बट ये टोटल टाइम टेकन को कैपिटल टी मानते हैं, टोटल टाइम टेकन को मान ले कैपिटल टी। ठीक है, कुछ एक स्मॉल टाइम टी बाद बॉडी का वेलोसिटी क्या था? v। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? उस पर्टिकुलर मोमेंट का चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, dt। सबको पता ही है एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt होता है। तो मैं dv इक्वल टू a dt को इस तरफ लेके चला गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इंटीग्रेट किया। एक बात बता, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेलोसिटी। तो और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टाइम। तो हम अगर लिमिट लगाएंगे तो ये बता वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? u से v नॉट तक। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v नॉट। अच्छा, जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u थी तब टाइम t इक्वल टू क्या था? 0। तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या बैठेगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? t। जब फाइनल वेलोसिटी v नॉट हो गई तो टाइम का वैल्यू क्या था? कैपिटल टी। आपको ये सब बेटा दिख रहा है क्या वीडियो में, या रिफ्लेक्शन में आ रहा है? नहीं, रिफ्लेक्शन में नहीं आ रहा। तो टाइम कितना हो गया बेटा आपका? कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई थी? वी नॉट। तो यहाँ पे लिमिट बैठेगा कैपिटल टी
मेरे को थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, इसको मैं थोड़ा समझ में आ रहा है बच्चों? कोई बिल्कुल घबराने की कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये बता, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला है यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है? v, तो लिमिट क्या बैठेगा? u से v नॉट। ए dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t, लिमिट क्या बैठेगा? 0 से लेकर कैपिटल t तक। तो ये हो जाएगा आपका v नॉट माइनस यू, ये हो जाएगा a t माइनस 0, और वी कैन से v नॉट इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बहुत जगह फॉर्मूला आपका ऐसे दिया रहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो भी सही है, बस मुद्दे की बात यह है कि v इज द फाइनल वेलोसिटी। हम लोग बेटा वेरिएबल लिया ना v नॉट, इसको v भी तो लिख सकते हैं। मैंने बस v इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बीच में हम किसी भी एक पोजीशन में वेलोसिटी v मान रहे हैं ना, ताकि कंफ्यूज ना हो। खैर वो सब फालतू बातें बिल्कुल इग्नोर करो। फाइनल बात यह है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, और हम इसी तरीके से याद करेंगे where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is the time taken to reach from initial velocity to final velocity। I hope समझ में आया होगा। लिख लो इस चीज को बेटा। तो बच्चों हम अपने सेकंड मोशन में आएंगे। तो जो सेकंड मोशन है वो क्या है? देखो, आई मीन सेकंड मोशन नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आएंगे। वो क्या है? मान लो हमें किसी भी पर्टिकुलर इनिशियल टाइम क्या था? 0, फाइनल टाइम क्या है? कैपिटल टी। मान लो टाइम t इक्वल टू स्मॉल टी, इट्स ए वेरिएबल। कोई भी एक आप मान लो छोटा सा स्मॉल टी टाइम बाद बॉडी का वेलोसिटी क्या था? v, ठीक है, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था? स्मॉल एस, ठीक है बेटा, स्मॉल एस। तो क्या मैं कह सकता हूँ उस इंस्टेंट पे आपकी जो वेलोसिटी होगी v विल बी इक्वल टू व्हाट? ds बाई dt। स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। अब आप बोलोगे कैसे? मान ले इस एस के बाद उसने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मुझे नहीं पता आपको वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया आगे की तरफ ds। दिख रहा है क्या बेटा वीडियो में? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसने आगे की तरफ कवर किया ds। तो उस ds डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा? छोटा सा टाइम dt। देख यहां पे दिखाता हूं तुझे, यहां पे समय, ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक लगा था टाइम t, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? dt। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? v, ठीक है। यानी यहां तक पहुंचा, इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहां पे आके कुछ एक वेलोसिटी v हुई। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? स्मॉल एस। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? स्मॉल एस। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, एकदम बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कितना आगे बढ़ा? ds। वो बढ़ने में टाइम कितना लगा? dt। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, सिंस इस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी v थी और बहुत छोटा टाइम है, कितना? 0.00, बहुत छोटा, इतना छोटा कि वेलोसिटी लगभग चेंज हो ही नहीं पाई, तो हम कह सकते हैं कि नहीं v इक्वल टू ds बाई dt? कह सकते हैं कि नहीं? स्मॉल चेंज इन पोजिशन बाई स्मॉल चेंज इन डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम, दैट इज व्हाट? वेलोसिटी। तो मैं बोल सकता हूँ यहां से ds इक्वल टू v इंटू dt, कह सकते हैं कि नहीं? समझ में आया? नाउ व्हाट इज व्हाट इज v हियर? v इज द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। अच्छा, क्या मैं v को लिख सकता हूं? हमने क्या पढ़ा है? v इक्वल टू क्या पढ़ा है? v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। नाउ दिस v विल बी u प्लस द एक्सेलरेशन इनटू द टाइम टेकन टू रीच दिस पॉइंट। कितना टाइम लगा है? t टाइम लगा है। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस ds विल बी u प्लस ए टी, दिस v इक्वल टू u प्लस ए टी। समझ में आया कि नहीं बेटा? यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा डाउट हो भी सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में हो तो थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन सिलेक्टेड मैं तो कहूंगा कि थोड़ा टाइम तो आपको समझ में आएगा ही, जब क्लासेस शुरू होंगे और अच्छे समझ में आएगा वो सब चीजें, ठीक है। तो ds इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी हो गया। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन यहीं पे लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी। ए कांस्टेंट है, क्यों ए कांस्टेंट? तो ये बाहर आ गया। अच्छा, यहाँ पे लिमिट क्या है? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टाइम, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? पोजीशन। हम पूरे मोशन को अगर कंसिडर करेंगे तो इनिशियल पोजीशन क्या था? 0, फाइनल पोजीशन क्या था? कैपिटल एस।
इनिशियल पोजीशन क्या था 0, फाइनल पोजीशन क्या था कैपिटल एस। ठीक है, इनिशियल यहाँ पे टाइम का इंटीग्रेशन लगेगा, तो इनिशियल टाइम क्या था 0, फाइनल टाइम क्या था कैपिटल टी, 0 फाइनल टाइम क्या था कैपिटल टी। तो ये आपका 0 से लेकर एस तक u, अच्छा u क्या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी क्या मोशन में। मान लो तुमने घर से जब निकले तो तुम्हारी रफ्तार थी 2 मीटर पर सेकंड, अब तुम घर से निकले तुम्हारी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड, तुम कहीं भी पहुंच जाओ यार, घर से निकलते टाइम तो रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड थी ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू व्हाटएवर जो भी है वो कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt बचेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा t, लिमिट क्या बचेगा 0 टू t, ए टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा t²/2, लिमिट क्या बैठेगा 0 से लेकर कैपिटल टी तक। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ s-0 इक्वल टू यू टी प्लस, ये लिमिट पुट करेगा तो हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो s इक्वल टू यू कैपिटल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन शॉर्ट, अगर अब कैपिटल हटाओ, अगर व्हाट इज कैपिटल एस, इट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करो, कर सकते हैं ना भाई, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल एस इक्वल टू यू इंटू स्मॉल टी से टोटल टाइम टेकन इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। मतलब ये याद करने के लिए हम ऐसा लिखते आए हैं, हालांकि हमें ये फॉर्मूला याद करना चाहिए कैपिटल टी वाला, लेकिन कोई मतलब है कि अपने को बस याद करना है अपने को। अच्छा व्हाट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी से टोटल टाइम टेकन। अब मान ले क्वेश्चन करते टाइम तू सोच लेना कि भैया टोटल टाइम टेकन स्मॉल टी, मान लेते हैं ना अपने को क्या है, मान लिया हमने वेरिएबल, ये कुछ भी मान सकते हैं, स्मॉल टी माने कैपिटल टी माने, तो हमने स्मॉल टी मान लिया। तो स्मॉल टी मान के हम अब स्मॉल टी क्यों मानने, क्योंकि बेटा फॉर्मूला ना बचपन से तुम ये देख के आए हो, बड़े होके ये देख रहे हो, कभी तो जाओगे ना, इसलिए मैंने बोला बेटा छोड़, जो अपने को बस अप्लाई करने से मतलब है। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है जिसमें स्मॉल एस इज व्हाट टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम टेकन, हाफ तो कांस्टेंट है, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन टी हो गया आपका टोटल टाइम टेकन इन द मोशन। तो ये था आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप समझ में आया होगा। तो हम हमारे थर्ड वाले इक्वेशन में आते हैं। जो थर्ड इक्वेशन होता है वो देखो शुरुआत कैसे होती है। वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt पढ़ा हुआ है, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, हम ऑलरेडी करा चुके हैं ये वाला चीज है ना, तो आपका आगे पीछे कर दो dx dt को, तो dv बाई dx इंटू dx बाई dt। नाउ व्हाट इज dx बाई dt, इट इज वेलोसिटी। तो फाइनली आपका एक्सेलरेशन आ गया v dv बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a dx इक्वल टू v dv, ठीक है, इंटीग्रेट कर दे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन का लिमिट लगेगा, यहाँ पे वेलोसिटी का लिमिट लगेगा। वेलोसिटी का बेटा लिमिट क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v नॉट मान ले। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या था 0, फाइनल पोजीशन s मान ले। तो ये a इंटू, बेटा किसी किताब में x दिया रहता है, किसी किताब में s दिया रहता है, किसी किताब में x दिया रहेगा, किसी किताब में स्मॉल एस दिया रहेगा। बात देखिए वेरिएबल है बेटा, कुछ भी मान, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ऐसा कर, मैं इसको स्मॉल एस ही कर देता हूँ, ठीक है। कोई बेटा बोलेंगे कि सर आप ऐसा करा रहे वैसा करा रहे, कोई मतलब नहीं है यार, सब सेम ही है, ठीक है, कोई कुछ फर्क पड़ता ही नहीं हो सबसे। तभी मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन ना हो मैं मिटा दे रहा हूँ, हालांकि दोनों ही सही है। लिमिट क्या बैठेगा बेटा 0 से लेकर s तक, b का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा v²/2, लिमिट क्या बैठेगा u से लेकर v तक, ठीक है। अब अपने को क्या है, बस लिमिट इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट पुट करना है, ये v नॉट हो गया, ठीक है, ये a इंटू एस हो गया, ये v नॉट स्क्वायर माइनस u नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस u नॉट स्क्वायर बाई 2 है ना, 2 कॉमन लेके इस तरफ कर लो, तो फाइनल फॉर्मूला आ गया v नॉट स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब मैंने बोला कि यार v नॉट याद नहीं रहता, मैं खुद के दिमाग में मान लेता हूँ फाइनल वेलोसिटी v है, मान ले v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, नोट डाउन कर लो। 3 फॉर्मूले थे जो हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों, जो हमने जो फॉर्मूला अभी डिराइव किया है उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये चीज है, दिस टेबल। आई डोंट नो आप लोग को 9-10 में पढ़ाया, 9 में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया, तो अच्छी बात, नहीं पढ़ाया तो सुनो एक बार। 3 फॉर्मूले, v इक्वल टू, ये पता ही आप लोग को, रीड आउट नहीं कर रहा हूँ। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी में 4 क्वांटिटीज है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s मिसिंग है, s नहीं है इस फॉर्मूले में, यानी कि
अगर एक सवाल है जिसमें आपको ना डिस्प्लेसमेंट ना दिया हुआ है ना पूछा है, तो कौन सा लगाओगे? पहला वाला, ठीक है। सेकंड, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी नहीं है उसमें। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछा, नहीं दिया, तो यूज करना ये वाला। फाइनली बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, टाइम की कोई बात नहीं की गई है। अब इन सब चीजों में अगर आप गौर फरमाओगे तो 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, इस सब में टोटल 5 क्वांटिटी, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसको बोला जाता है उत्सव, UTSAV, उत्सव। मैं बोलता हूँ उत्सव, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन होगा तो हमें ये उत्सव चाहिए होता है। उत्सव आर द मेन थिंग्स, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी। 4 क्वांटिटीज हैं हर एक फॉर्मूले में, एक क्वांटिटी मिसिंग है, यानी 4 क्वांटिटीज पर इक्वेशन। अच्छे से देख, सब में एक एक मिसिंग है, 5 में से सब में एक एक मिसिंग है, तो 4 क्वांटिटी है। अच्छा, अगर एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से हम कितना वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं? एक। तो अगर 4 क्वांटिटी है तो एक वेरिएबल होगा और 3 गिवन होंगी। कोई मान तेरे को v इक्वल टू यू प्लस दे दिया, अब v इक्वल टू यू प्लस में एक ही ना वेरिएबल तो सॉल्व कर पाएगा, बाकी 3 टर्म्स दिए हुए होंगे। मान तुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो u a t तो दिया रहेगा ना बेटा, तो 3 टर्म दिए रहेंगे, एक निकालना होगा। तो हमेशा ये बात याद रखना, अगर आपको 3 चीजें नोन हैं तभी क्वेश्चन स्टार्ट कर पाओगे, वरना क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 3 चीजें पता होनी चाहिए। 3 चीजें नहीं पता, छोड़ दो, गलत है क्वेश्चन। समझ में आ रहा? 3 चीजें पता ही पड़े, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से देगा ही वो 3 चीजें। 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीजें नहीं पता, क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो 3 चीजें ढूंढने हमें उत्सव में से, इस उत्सव में से हमें 3 चीजें ढूंढनी है। तो आई होप ये सब चीजें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। अब एक चीज देखो, तीनों इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है। हालांकि लास्ट इक्वेशन से टाइम मिसिंग है, फर्स्ट इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है और सेकंड इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी मिसिंग है, लेकिन तीनों ही इक्वेशन में u और v a है, u और a q है। क्योंकि बेटा u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो एक बात बता, मान लो तू घर से निकला 2 मीटर पर सेकंड से, बेटा तू कन्याकुमारी पहुंच जा, तो यूएसए पहुंच जा, तो साउथ अफ्रीका पहुंच जा, तो मार्स पहुंच जा, घर से निकलने वाले जो इनिशियल वेलोसिटी है वो चेंज होगी क्या? नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो सिंस इट इज अ कांस्टेंट सो इट इज इन ऑल द फॉर्मूला। एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया, ये जो पूरा सब कुछ पढ़ाया हूँ, ये तीनों पढ़ाया हूँ, ये किस लिए पढ़ाया हूँ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये मत भूलो, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डिराइव करते टाइम याद है मैंने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करते टाइम बाहर निकाला था, इंटीग्रेशन करते टाइम बाहर निकाला था एक्सेलरेशन को। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट था, और अगर मैं बाहर निकालता इसका फॉर्मूला आता ही नहीं। तो दिस ऑल दिस थिंग्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो ये तीनों में अवेलेबल है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तीनों में अवेलेबल है, बाकी ये तीनों तो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? अगर मान ले कार की इनिशियल स्पीड कुछ है 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन कुछ है, कितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा वो तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना, कितना समय लगाया। फाइनल वेलोसिटी जो होगी किस चीज पे डिपेंड करेगी? कितना दूर गया और कितना समय लगा, वो सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, हालांकि तो यही तीनों चीजें वेरिएबल है। तो खैर मैंने ये सब चीजों पे डिस्कशन कर लिया जो करना था मुझे। सवाल जो अगला है वो दिया हुआ है, सवाल को पढ़ें आप लोग। एकदम सिंपल सवाल, 9th क्लास का सवाल, 9th क्लास का सवाल, और मैं नहीं कराऊंगा, बस एक ही कराऊंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं कराने वाला। ये फालतू फालतू सवाल मैं इनफैक्ट पता है मैं किसी साल कराता भी नहीं, लास्ट तक कराया नहीं था। बच्चे बोल रहे थे सर आपने इसे सवाल नहीं कराया, मैंने बोला था क्लास 9 तो पढ़ के आए हो ना, 9 तो पास किया हुआ है ना, 9 पास किया हो, साइंस लिए हो, तो यार 9 की चीज तो आनी चाहिए ना। चलो एक दो सवाल करा देंगे, इससे ज्यादा नहीं कराने वाले, ठीक है। मैंने इजी सवाल तो एक ही कराऊंगा, बढ़िया सवाल कराऊंगा लेकिन, ठीक है। बोला है ए बुलेट फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, देख भाई जब भी दिया हो ना उत्सव लिख ले पहले, यहाँ पे नहीं लिखूंगा वहां पे लिखता हूँ तो क्योंकि हर टाइम विजिबल होगा। उत्सव, इसके बिना कोई दाल नहीं गल रही, अरे ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ये उत्सव ना बेटा पूरा 11वीं पूरा 12वीं लगेगा, बहुत चैप्टर में आता है ये सवाल, ठीक है। काइनेमेटिक्स वाले सवाल बहुत चैप्टर्स में आते हैं। ए बुलेट फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 100 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये तुम लोग को पता होगा, अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, अगर डिसेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ये आपको आई होप पता ही होगा, ठीक है। एक गोली चलाई गई 100 मीटर पर सेकंड से, एक लकड़ी का ब्लॉक है, मान ले एक लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक, ये गोली आई 100 मीटर पर सेकंड से, पेनिट्रेट की और गोली फाइनली यहाँ पे अटक गई। तो कितना डिस्टेंस आगे गई बेटा? 1 मीटर लकड़ी के अंदर जाके वो अटक गई, ठीक है। वो बोला है फाइंड द रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन। पहली बात हमको क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 100 है,
और क्या बोला है बेटा, कम्स टू रेस्ट यानी फाइनली आके रुक गई, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। कितना डिस्टेंस दिया है, 1 मीटर ट्रेवल किया है। ये बात बता मुझे, 1 2 3 चीजें पता है कि नहीं, 3 चीजें पता है तो क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा, हाँ बात खत्म। नेक्स्ट क्या निकालना बोला, फाइंड द रिटार्डेशन, यानी ए निकालना है। अच्छा ये बता, 1 2 3 चीजें पता है, चौथी चीज है एक्सेलरेशन। टाइम को बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है, मैंने ये वाला पार्ट अभी तक पढ़ा नहीं है, एंड टाइम टेकन सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, मान लो पढ़ा नहीं है, तो मुझे टाइम की कोई बात नहीं की गई है, अभी तक कोई बात नहीं की गई है टाइम की बात नहीं की गई, तो कौन से फॉर्मूले में टाइम नहीं आता, v² - u² इक्वल टू 2a है, सिंपल सी चीज। फाइनल वेलोसिटी देख 0, इनिशियल वेलोसिटी देख 100, 2 एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 1, तो बेटा ए आ गया आपका 5 - 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरे हिसाब से सही है कि नहीं बेटा। इतना आपका एक्सेलरेशन है, तो रिटार्डेशन कितना होगा बेटा, हाउ मच इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन ऑफ 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख भाई, या तो बोल एक्सेलरेशन -5000 है, या तो बोल रिटार्डेशन 5000 है। तो अच्छे से एक्सेलरेशन को दे -5000 बोलो, या तो एक्सेलरेशन को -5000 बोलो, या रिटार्डेशन को +5000 बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा बात। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया अभी तक। नेक्स्ट हमको बोला टाइम निकालने के लिए। अच्छा जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई है, लिख ले यहाँ पे -5000, ठीक है। अब बोला है टाइम निकालने के लिए, बेटा टाइम निकालना, देख बेटा 3 क्वांटिटी जब पता होती है ना तो सब कुछ निकाल सकते हैं। अब तो भगवान की दुआ से 4 क्वांटिटी पता है अपने को, टाइम तो निकाल ही सकते हैं। तो सवाल क्या हो गया आपका, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, v = u + at, बेटा सबसे सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपका 100, एक्सेलरेशन है -5000 इंटू t आपका हो गया बेटा 1/50 सेकंड, ठीक है। 1/50 सेकंड हो गया, ये होता है आपका 0.02 सेकंड, ठीक है। तो ये इतना समय लगा बुलेट को यहाँ से यहाँ पे रुकने में, मतलब फाइनली रुकने में। अच्छा एक बात और, टाइम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, टाइम एकमात्र स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखना टाइम हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर टाइम का वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है ड्यू टू एनी रीजन, आपने सवाल गलत सॉल्व किया, ये बात नोट डाल के लिख लो, टाइम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। आ गया मतलब गलत है बेटा, गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, इजी सवाल था, इसके बाद थोड़ा सा अच्छा सवाल करा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों जो अगला सवाल है वो है, ए बर्गलर्स कार, बर्गलर मतलब कोई चोर टाइप का, ठीक है। कार स्टार्टेड विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। मान लो एक चोर ने चोरी की और उसने गाड़ी को स्टार्ट की और गाड़ी का इनिशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और वो उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता गया। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या थी, 0, गाड़ी 2, फिर एक्सेलरेट करके आगे बढ़ी। पुलिस 5 सेकंड बाद आती है एंड कंटिन्यूज टू चेस द बर्गलर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि पुलिस आई और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चेस कर रही है, यानी पुलिस का एक्सेलरेशन 0 है, यानी पुलिस 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से चेस कर रही है, ठीक है। तो पुलिस कितने समय बाद बर्गलर को पकड़ेगी, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सोल्यूशन सिंपल सवाल, देखो मैं बिल्कुल कठिन सवाल नहीं करा, इजी सवाल है। क्या बोला गया है, ये माने वो रास्ता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। पहले हम लोग बर्गलर के लिए लिखते हैं। बर्गलर के लिए उस सब लिखने की जरूरत है, क्यों जरूरत है मैं बताता हूं। बर्गलर के लिए उस सब लिखने की जरूरत है क्योंकि बर्गलर का एक्सेलरेशन हो रहा है, अब पुलिस तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो पुलिस में हम लोग सिंपली वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगा सकते हैं क्योंकि पुलिस का एक्सेलरेशन ही नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है वो, ठीक है। तो बर्गलर का इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, एक्सेलरेशन लगाया उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा पुलिस कितने टाइम बाद आई, 5 सेकंड बाद। खुद एक बात बता, ये मान ले बर्गलर है, 5 सेकंड बाद कुछ आगे बढ़ गया होगा वो और फिर पुलिस आके पीछा करना शुरू की। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि 5 सेकंड बाद देखते हैं क्या हुआ। मान ले 5 सेकंड बाद बर्गलर यहाँ पे था, बर्गलर को बी से रिप्रेजेंट करता है, बर्गलर यहाँ पे था, तो बर्गलर कितना डिस्प्लेसमेंट आगे था, एस डिस्प्लेसमेंट आगे था, यानी कितना टाइम बाद, 5 सेकंड बाद। तो एक बार हम निकाल लेते हैं कि कितना आगे था, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस, बी से कोई मतलब नहीं है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा 25 मीटर। यानी जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तब वो ऑलरेडी बर्गलर 25 मीटर आगे था,
बर्गलर ऑलरेडी 25 मीटर आगे था और इसके बाद पुलिस आई। इसके बाद पुलिस आई, मान ले पुलिस ने बर्गलर को यहां पे पकड़ा, यानी इसके बाद बर्गलर यहां से आ गया और पुलिस यहां से आ गई, यानी बर्गलर मान ले एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। बर्गलर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 प्लस एक्स। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 प्लस एक्स। क्या ये समझ में आया? तो क्या मैं कह सकता हूं फॉर पुलिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड 25 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टी। पुलिस की वेलोसिटी कितनी है बेटा? पुलिस की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, जो भी है, ठीक है। तो पुलिस ने मान ले समय टी लगाया। अच्छा एक और चीज, एक बार बता, बर्गलर ने 5 सेकंड बाद यहां से यहां पहुंचा, बर्गलर यहां पे, पुलिस यहां पे, अब मोशन फिर से स्टार्ट हुआ, दोनों यहां पे पहुंचे। अच्छा मान ले पुलिस को कितना लगा, मान ले पुलिस को लगा 20 सेकंड पकड़ने के लिए, मैं अंदाजा लगा रहा हूं 20 सेकंड मान ले लगा पुलिस को पकड़ने में, यानी पुलिस यहां से यहां पे 20 सेकंड में आई। पुलिस कहां से कहां 20 सेकंड में आई, पुलिस यहां से यहां 20 सेकंड में आई। समझ में आया कि नहीं? या हम कह सकते हैं चोर भी तो यहां से यहां 20 सेकंड में आया, चोर भी तो यहां 20, क्योंकि ऐसे देख ऐसे मोशन हो रहा था, यानी दोनों को समय तो सेम लगा, डिस्टेंस अलग है, वेलोसिटी अलग है, सब कुछ अलग है, समय तो सेम लगा, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे था पुलिस यहाँ पे आई और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, तो दोनों को समय तो सेम लगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं बर्गलर को कितना टाइम लगा, बर्गलर को लगा 20 सेकंड यहाँ से यहाँ पहुंचने में, तो पुलिस को भी 20 सेकंड यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा। या मैं कह सकता हूँ बर्गलर को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 20 सेकंड लगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बर्गलर को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, 25 सेकंड, क्योंकि बर्गलर को यहां से यहां पहुंचने में 5 सेकंड लगा था और यहां से यहां 20, तो यहां से यहां कितना, 25। और वी कैन से इफ द पुलिस टेक्स टाइम t to reach from here to here, the burglar is taking how much time, t plus 5। सोच के देख, बर्गलर पुलिस के आने के 5 सेकंड पहले से मोशन कर रहा है। सोच, ऐसा इमेजिन कर, पुलिस कब आई सीन में, पुलिस 5 सेकंड बाद आई, पुलिस 5 सेकंड बाद आई, यानी बर्गलर के पास 5 सेकंड का एडवांटेज है, 5 सेकंड का एडवांटेज है। बर्गलर पहले निकल गया, 5 सेकंड उसके बाद एक्स्ट्रा है, यानी पुलिस जितना भी समय मोशन करेगी उससे 5 सेकंड ज्यादा ही मोशन किया होगा बर्गलर ने। यानी पुलिस को यहां से यहां पहुंचने में टी लगा, तो बर्गलर को यहां से यहां पहुंचने में कितना लगा, t plus 5। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। थोड़ा अच्छे से, मैं थोड़ा अलग अलग अप्रोच से बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे खुद से भी कर सकते हैं सवाल, बट ये अप्रोच मैं अलग बताऊं ताकि आपका दिमाग और ज्यादा इन्वॉल्व हो इस चीज में। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना कठिन अप्रोच ले रहे हो, हम तो सिंपली कर लिया। सही बात है बेटा, मैं भी सिंपली कर सकता हूँ, बट मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि इन चीजों को, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसको इतना समय लगेगा तो इसको और कितना लगेगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि पुलिस को यहाँ से यहाँ पे कितना टाइम लगा, 25 प्लस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा बेटा, टी टाइम लगा। तो बर्गलर को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगा, t plus 5, और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में कितना लगा, t सेकंड, यहाँ से यहाँ पे कितना लगा, 5 सेकंड। तो मैं ऐसा करता हूँ, बर्गलर का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगा, t plus 5, एक्सेलरेशन आपका 2 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया उसने, 25 प्लस एक्स ट्रेवल किया, 25 प्लस एक्स ट्रेवल किया। समझ में आया कि नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका अगर मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाऊं तो s कितना है, 25 प्लस एक्स इक्वल टू u 0 है तो ut 0 हो गया, हाफ a इंटू टी स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई आपको? अच्छा 25 प्लस एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, t को उस तरफ लेके जा 20t लिख सकता हूँ कि नहीं, 20t इक्वल टू ये कैंसिल गया, t प्लस 5 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? इसको अगर इक्वेशन को ओपन करूंगा, 20t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t, आपका फाइनल इक्वेशन क्या बचता है बेटा, टी स्क्वायर माइनस 10t, ये इस तरफ जाएगा माइनस 10t प्लस 25 इक्वल टू 0, आपका आ गया t माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आपका t आ गया 5 सेकेंड। यानी पुलिस को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? कोई भी डाउट आपको? ठीक है, तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। इस सवाल को सॉल्व करने का मैं एक और अप्रोच आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा, वो थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा।
इस सवाल को सॉल्व करने का एक और अप्रोच बताता हूँ। मैं एक ही सवाल में थोड़ा बहुत अलग अलग अप्रोच यूज करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये C++ अपने को समझ में नहीं आया, आप ये समझाओ 5 सेकंड बाद वो यहाँ पे था और पुलिस यहाँ पे थी, तो इसको पुलिस को यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में टी टाइम लगा, तो इसको भी यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में टी टाइम लगा होगा, है ना। तो हम क्यों ना इस मोशन को कंसिडर करें, बर्गलर का इसको इनिशियल पॉइंट मान ले और इसको फाइनल पॉइंट मान ले, यहाँ से यहाँ तक का मोशन कंसिडर करें। तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन कंसिडर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x। अच्छा, पुलिस को यहाँ से यहाँ पे टी टाइम लगा, तो इसको भी यहाँ से यहाँ पे टी टाइम लगा, तो टाइम कितना लगा t, एक्सेलरेशन कितना है 2। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम इस पॉइंट का वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट का होगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इस यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का मोशन करके निकाल सकते हैं कि नहीं। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक का मोशन का उत्तर फिर से लिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यह बता, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं उत्तर लिखूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v हमको निकालनी है। यहाँ से यहाँ पे इसको टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। याद है कि नहीं, 5 सेकंड लगा था यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 25 मीटर। एक्सीलरेशन कितना है आपका बेटा? 2। v निकालना है, v इक्वल टू यू प्लस at कर दे। v इक्वल टू u कितना है बेटा? 0। a कितना? 2। t कितना? 5। तो क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और वी कैन से फॉर दिस हाफ ऑफ मोशन और दिस पार्ट ऑफ मोशन इनिशियल वेलोसिटी इज 10। इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? 10। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? एक बार इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा, यहाँ पे x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 10t प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अच्छे से देख, x इक्वल टू हो गया 10t प्लस टी स्क्वायर। एक बार बता, अब उसको हम सॉल्व करें तो करें कैसे? x की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ ये t उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20t हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 20t माइनस 25। x की वैल्यू पुट कर दे, 20t माइनस 25 इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर। अच्छे से देख, सेम इक्वेशन आ रहा है। टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन। t माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 सेकंड। देख बेटा, सेम रिजल्ट, t इक्वल टू 5 सेकंड। तो अलग अलग तरीके हैं इसको करने का। मैं एक और तरीका बताऊंगा जब मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, उससे तो और इजीली हो जाता है, एक स्टेप में हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस हम जो बेसिक हमको पता है मैं उससे सॉल्व करा रहा हूँ सवाल। अब देखो बेटा, ऐसे सवाल कराने का ना कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं आपको ऐसे सवाल हजारों करा सकता हूँ आपको, और आप 9 में आप करके भी आए होंगे ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल है। अब वो सारे सवाल बेटा कराने लग गए तो फिर बेटा मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मतलब वीडियो इतना लंबा हो जाएगा ना, फिर तो बोर खा लोगे तुम लोग, ठीक है। तो आप लोगों को होमवर्क दूंगा और आप लोग ट्राई करो सवाल को खुद इससे करने का, ठीक है बेटा। बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। मैं बीच के कुछ क्वेश्चन जो मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो वो सवाल आपको करने हैं होमवर्क में, आराम से करो, टाइम लगे करो, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये अगला टॉपिक है। nth सेकंड नहीं, nth, ठीक है। अच्छा, थोड़ा क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। मान ले एक बैट्समैन ने, एक टीम है जिसने 4 ओवर के रन बनाए 20 रन। एक क्रिकेट मैच चल रहा है, 4 ओवर के बाद 20 रन हुआ, और 5 ओवर के बाद रन हुआ 27 रन। ये बताओ 5वें ओवर में कितना रन बना? मेरा सवाल ये है, क्रिकेट T20 मैच चल रहा है, मान लो IPL चल रहा है, जो चल रहा है, ठीक है। 4 ओवर के बाद आपने रन देखा कि 20 रन हुए हैं। 5 ओवर खत्म होने के बाद रन दिखा रहा है 27 रन हुए, तो 5वें ओवर में कितना रन आया? 7 रन। 27 माइनस 20, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि फिफ्थ ओवर में कितना रन आया? 7 रन। और वी कैन से रन स्कोर्ड इन फिफ्थ is equal to run score in 5 overs minus run scored in 4 overs। ये चीज समझ में आया कि नहीं? रन स्कोर्ड इन 5 ओवर माइनस रन स्कोर्ड इन 4 ओवर, ये चीज समझ में आया? अच्छा, एक और चीज इसमें इमेजिन कर कि एक गाड़ी है 4 सेकंड के बाद
4 सेकंड के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। 4 सेकंड के बाद वो मान ले 200 मीटर 20 मीटर ही मान ले, 20 मीटर चली। 4 सेकंड के बाद उसका पोजीशन था 20 मीटर में, मतलब एक पर्टिकुलर ओरिजिन है स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर दूर आके रुकी नहीं, मान ले गाड़ी चल रही है 4 सेकंड हुए, तब वो किस पॉइंट को क्रॉस कर रही थी? 20 मीटर वाले पॉइंट को क्रॉस कर रही थी। 5 सेकंड के बाद वो किस नंबर पॉइंट को क्रॉस कर रही थी? 27 मीटर वाले पॉइंट को क्रॉस कर रही थी। सिमिलर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। 27 मीटर वाले पॉइंट क्रॉस की, तो क्या मैं कह सकता हूँ उसने 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में, जो कि 5th सेकंड कहा जाता है, ड्यूरेशन बिटवीन 4 सेकंड एंड 5 सेकंड इज कॉल्ड व्हाट? 5th सेकंड, 5वां सेकंड। तो कह सकते हैं 5th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 मीटर 27 माइनस 20 मीटर, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, तो को समझाने का है ही नहीं। तो कैन आई से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th second is equal to distance traveled in 5 second minus distance traveled in 4 second। क्या ये चीज समझ में आया? सिमिलर, एकदम सिमिलर, रेप्लिका, कुछ अलग नहीं है। तो क्या मैं फाइनली बोल सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड 5वां सेकंड में, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। समझ में आया कि नहीं? n-1 सेकंड। बेटा सिंपल सी चीजें समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी। तो अगर तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी तुमको बोला कि 10th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अच्छा 10th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? यानी 9 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में। अगर ये सुना है कि नहीं आईपीएल में 5वें ओवर में कितना रहना है? 5वें ओवर में कितना रहना है मतलब क्या? 4 ओवर और 5 ओवर के बीच में, यानी 4 ओवर खत्म होने के बीच में और 5 ओवर खत्म होने के बीच में जो ड्यूरेशन था उसमें कितना रहना है? 15वें ओवर में कितना रहना है? 15वें ओवर में, यानी कि 14 ओवर खत्म होने के बाद और 15 ओवर खत्म होने के बाद जो बीच में जो ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो बेटा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड को डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। बट अच्छा, यानी यहाँ पे टाइम क्या है? n, और यहाँ पे टाइम क्या है? n-1। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड क्या होता है? u इंटू टी, टी क्या है? n सेकंड प्लस हाफ a t स्क्वायर, टाइम कितना है? n, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? u इंटू टी, टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा? n-1, क्योंकि ड्यूरेशन ही n-1 है, प्लस हाफ a इंटू n-1 होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? u इंटू तो ये un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, ये चीज क्या हो जाएगा बेटा? अच्छे से देख, माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n-1 स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बेटा? un माइनस कैंसिल गया, एक u बचा, u प्लस हाफ a n स्क्वायर, हाफ a कॉमन गया, n स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में, तो बीच में माइनस आ गया, n-1 होल स्क्वायर। अब बेटा पूरा ब्रह्मांड जानता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मान लेते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी करूंगा 2n-1, a माइनस बी करूंगा 1 आ जाएगा। समझ में आया? तो फाइनल जो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड होता है वो क्या है? u प्लस हाफ a 2n-1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ये बेटा हो गया इसका फॉर्मूले को याद रखो। एंड आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, व्हाट इज n? n इज द टाइम, n इज व्हाट? n इज द टाइम, ठीक है। a इज एक्सीलरेशन, u इज इनिशियल वेलोसिटी। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, बहुत बढ़िया होमवर्क है। क्या मैंने बताया था कि दुनिया में जितने फॉर्मूले हैं डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए, यानी कि एलएचएस का जो टर्म है आरएचएस का भी डायमेंशन वही होना चाहिए। तो आप पहले ये चेक करो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये चेक करो और मेरे को रिप्लाई दो। मैं देखता हूँ कितने बच्चों को रिप्लाई आता है मुझे, ठीक है। और मुझे रिप्लाई देना कि ये फॉर्मूला को डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, जो भी है रिजल्ट आता है उसको आप मुझे रिप्लाई करो, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, लिख लो इस चीज को। तो बच्चों बोला है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रैवलिंग 4 सेकंड इन 4th सेकंड, चौथे सेकंड में बोला है फॉर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इतना एंड एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली एट इतना, ठीक है। हमको पता है S4 का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस हाफ a 2n-1 u बेस 5। सिंपल सा फॉर्मूला, इजी है इसलिए मैं मतलब जस्ट दिखा दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन आपका 2 है,
2 into what's the value of n? 4 minus 1. If value comes out to be 5 plus 7, I guess it is 7, that will be 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर वो कवर करेगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा, यानी 12 मीटर कब से कब के कवर करेगा? 4 सेकंड में, यानी कि 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में जो एक ड्यूरेशन का 1 सेकंड का गैप है, उस सेकंड में वो कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 12 मीटर। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 and 7 सेकंड फॉर अ बॉडी ट्रेवलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्मली। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड कितना होगा बेटा? 7 सेकंड कितना होगा बेटा? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है। हाफ a 2 into 7 सेकंड माइनस 1, ये हो गया बेटा 13a/2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड कितना होगा बेटा? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, u 0 हाफ a 2 into what is the value of n? 6 सेकंड बोला है ना, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी ये हो गया 12 माइनस 1, ये हो गया बेटा 11a/2। तो कैन आई से रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, पता नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th इज इक्वल टू व्हाट? 13a/2 डिवाइड बाई 11a/2, दैट इज 13/11। इससे साफ साफ ये समझ में आता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, यहाँ पे भी देख के समझ सकते हो, 7 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा एज कम्पेयर टू 6 सेकंड। खुद एक बात बता, क्यों हुआ? जब बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, यानी कि उसकी रफ्तार हर टाइम के बाद इंक्रीज हो रही है, यानी रफ्तार यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है क्योंकि एक्सीलरेट कर रही है ना बेटा, यानी रफ्तार बढ़ती जा रही है। अच्छा, रफ्तार बढ़ती जा रही है, यानी जितना समय जाएगा उतना वो उसकी रफ्तार बढ़ेगी, और उतना रफ्तार बढ़ेगी तो हर अगले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऐसा समझ। तो इमेजिन कर, तू भागना शुरू किया और तेरा स्पीड बढ़ रहा है, तो पहला सेकंड में कम डिस्टेंस कवर करेगा, सेकंड सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थर्ड सेकंड में और ज्यादा। मैं 3 सेकंड की बात नहीं कर रहा, मैं थर्ड सेकंड की बात कर रहा हूँ, यानी कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में तेरी स्पीड मान ले बढ़ती जा रही है, स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, मान लो सुपर ह्यूमन तेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो पहला 1 सेकंड में थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना बेटा। सेकंड 1 सेकंड में, जो सेकंड 1 सेकंड है, दूसरा एक सेकंड का गैप, उसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तीसरा 1 सेकंड का गैप, उसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग, बिकॉज यू आर एक्सीलरेटिंग, सो द टाइम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा।